भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कभी भी कोई काम करने जाते हैं या आपका कोई काम अटका हुआ है या कोई भी काम बहुत दिनों से आप करना चाह रहे हैं और वो हो ही नहीं पा रहा है, किसी न किसी कारणवश अटक जाता है, या कहीं भी आपके पैसे अटके हुए हैं या आप जॉब में अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तब भी आपको ये कहीं ना कहीं मन में लगा रहता है कि क्या वो काम मेरा होगा या नहीं होगा। कईयों का काम तो बहुत सालों से अटका हुआ है, वो हो ही नहीं रहा। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में आपको इससे रिलेटेड उपाय बताने वाला हूँ और ये उपाय इतना कारगर है। इस उपाय को बताने से पहले मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ। एक कहानी है बहुत प्यारी सी। वो कहानी है कि जैसे कि आपको पता है कि सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा चल रही है। इस कथा में बहुत सारे लोगों ने उनको धन्यवाद का पत्र लिखा, लेकिन इससे पहले की एक जो सबसे ज्यादा कहानी जो आपको सुनने बहुत जरूरी है इस उपाय के लिए, जो पिछली कथा थी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की, उसमें बहुत सारे लोगों ने उनको पत्र लिखा था और पत्र में उनसे पूछा था कि हे गुरुदेव, जब भी हम अपना कोई कार्य करने जाते हैं या मेरा कार्य अटका हुआ है, या अगर हम लोग किसी भी नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई भी कार्य हम लोग करना चाह रहे हैं, वो संपन्न होना चाहिए, इसके लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। तो गुरुदेव जी ने बताया कि भक्तों, ये उपाय आप कर लीजिए। उनको बताया था उस समय, आपको ठीक 1 महीने बाद इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो भक्तों, इस बार जो कथा हुई, इस बार की कथा में वही भक्त वापस आए और उन्होंने उनको पत्र लिख के भेजा कि हे गुरुदेव, आपने जो हमें उपाय बताया था, ठीक उपाय हमने वैसे ही किया जैसे जैसे आपने बताया था, और आज हमको 1 महीना तो छोड़ो, हमारा काम वो जो अटका हुआ था, किसी का 1 दिन में, किसी का 1 घंटे में, किसी का 1 हफ्ते और किसी का 1 महीने में वो पूरा हो चुका है। जी हाँ भक्तों, ऐसा वो कौन सा उपाय था जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भक्तों को बताया था, जिससे उनकी अपनी मनोकामना पूरी कर ली। ऐसा वो उपाय कौन सा था, चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो भक्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर जिस किसी ने मेरी आवाज पहली बार सुनी है, जो भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और अपनी बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले, जिससे आपको आने वाली सारी अपकमिंग वीडियोस प्रदीप मिश्रा जी से रिलेटेड अच्छे उपाय और एकदम नए उपाय और जो एकदम अचूक उपाय हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी की और आप लोग बहुत सारे उपाय भी करते हैं, लेकिन जो आप चाहते हो वो कहीं ना कहीं वो हो नहीं पा रहा है। तो हमारे चैनल में आपको जितने भी उपाय मिलेंगे वो सब कारगर और एकदम अचूक उपाय है, एकदम नए उपाय हैं जो कभी आपने नहीं सुना होगा और कभी, और इस उपाय को जब आप करोगे तो मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो भक्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास पीला चंदन होना चाहिए। जी हाँ भक्तों, अब पीला चंदन कैसे भी हो सकता है। आपको पता है कि लकड़ी वाला भी होता है जो घसते हैं हम लोग, उससे भी आप पीला चंदन लगा सकते हैं, और पीले चंदन का पाउडर भी आता है, मार्केट से आप खरीद सकते हैं और अपने घर पे रखा करिए। ये बहुत ही अच्छी चीज है, और जिनके घर पे है तो वो बहुत ही अच्छी चीज है कि उनके घर पे पड़ा हुआ है। अब आपको करना क्या है, अब आपको पीला चंदन और उसके साथ 1 लोटा जल, जो आपके घर का ही जल होना चाहिए। भक्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी आप शिव जी के मंदिर के पास जाते हैं तो वहां पर जल मंदिर परिसर का ना भर के आपको 1 लोटा जल जो आप लेके जाते हैं, उसको आपको अपने घर से लेके जाना है। जी हाँ भक्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि घर का लिया हुआ जल, जो उपाय आप करते हैं, उसका अलग ही महत्व होता है, इसलिए आप मंदिर परिसर से जल ना ले, घर से लेकर जाए। तो इस उपाय में मैंने आपको बता दिया कि 2 चीज की जरूरत है। एक तो जिस इंसान को वो उपाय करना है अपने मनोकामना के लिए, या जिस इंसान के लिए करना चाहते हैं वो भी चाह सकता है साथ में आपके। अब आप पीला चंदन और 1 लोटा जल लेके चले जाइए सीधा शिव जी के मंदिर पे। अब ध्यान रहे कि जब जितना अंतराल आपके घर से शिव जी का मंदिर है, आपको एक मंत्र जपना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। जी हाँ भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र में इतनी ज्यादा ताकत है कि आप लोग इसको जब कर देखे होंगे और आपको पता होगा कि इसमें कितनी ज्यादा हमारे मन को शांति मिलती है और हमारा कोई भी काम होता है वो जल्द होने लगता है। तो आपको ये मंत्र का उच्चारण करते करते आपको जाना है मंदिर तक। अब जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको करना क्या है कि जो
आप पीला चंदन लेकर गए हैं, सबसे पहले आप 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दें। जी हाँ भक्तों, जो आप जल समर्पित करेंगे शिवलिंग पर, तो जहां से जलाधारी से जल नीचे की तरफ आ रहा होता है, वहां से आपको उस लोटे को वापस लगाना है और उस पानी को थोड़ा सा भर लेना लोटे में। अब उसको आप साइड में रख दीजिए। अब क्या करना है कि जो आप पीला चंदन लेकर गए हैं या घसने वाला लेकर गए हैं, उसको आप घस लीजिए अच्छा सा। ये पीला चंदन आप उस डिब्बी से निकाल लीजिए। अब आपको करना कि आपकी सीधी हाथ, जो आपका सीधा हाथ है, उसमें 3 उंगलियां जो है, मतलब 3 उंगलियां बीच की और 2 साइड की उंगलियां हैं, वो तीनों उंगलियां सीधा चंदन लगाना है उसमें, 3 उंगलियों में। और जलाधारी से जहां से जल निकलता है शिवलिंग पे, आपको सामने की तरफ शिवलिंग पे अपने तीनों उंगलियों से टीका लगाना है। मतलब जैसे महादेव को टीका लगाते हैं, टीका लगाना है। और उसके बाद वो टीका लगाने के बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए कि हे भोले बाबा, हे महादेव, मेरी ऐसी मनोकामना है, मेरा काम अटका हुआ है, रुका हुआ है, मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, मुझे इसमें मदद कीजिएगा, मेरी ये नौकरी है, मेरे को हेल्प करिएगा भगवान कि मेरी ये नौकरी लग जाए। तो आपको ये करते करते अपनी मनोकामना भी बोलनी है और मन में बस भोले बाबा को याद करते करते मनोकामना बोलने के बाद अब वो टीका आपने लगा दिया। अब आता है मेन चीज। अब वो जो टीका आपने लगाया है, तो जो आपकी बीच की उंगली है, मैंने आपको क्या बताया था कि 3 उंगलियों से आपको टीका लगाना है महादेव की शिवलिंग पर सीधे हाथ से। अब वो जो टीका है बीच वाली उंगली का, आपको अपने कंठ में, मतलब गले में, आपको चांद का वो बनाना है शेप, चांद शेप में आपको एक टीका लगाना है। जैसे आप माथे में टीका लगाते हैं अंगूठे से सीधा सीधा, ऐसे आप जब आप उंगलियों से लगाएंगे अपने बीच वाली उंगली से, आपको ध्यान रहे कि दोनों उंगलियों, 3 उंगलियों से नहीं लगाना है, बीच वाली जो उंगली है उससे अपने कंठ में चंद्रमा की शेप में वो टीकाकरण करना है अपने कंठ को। अब उसके बाद आपको 5 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते, मन में अपनी मनोकामना याद करते करते जप करना है। हे भगवान, जो आज मैं काम करने जा रहा हूँ या जो मेरा काम फंसा है, उसमें मेरी मदद करिए निकलने के लिए। बस आपको यही करना है भक्तों। देखिएगा, या तो आपको उसी दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं तो आपको ये 1 से 2 हफ्ते आपको इस उपाय को लगातार करना है। और ये उपाय करना किस समय पे है? ये उपाय आपको करना है सुबह के समय पे। जी हाँ भक्तों, सुबह के समय में आपको इस उपाय को करना है। उपाय का समय 8 बजे से पहले सुबह से आप कभी भी उपाय कर सकते हैं। अब भक्तों, मैं सुबह क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि शाम को भी उपाय कर सकते हैं, बट लेकिन गुरुदेव जी का कहना है कि हर उपाय का एक अपना समय होता है, एक अपनी सीमा होती है। तो इस उपाय को आपको सुबह के टाइम पे करना है और इस उपाय को कोई भी कर सकता है। और अगर आप जिसके लिए मनोकामना रख रहे हैं और वो मंदिर नहीं जा पा रहा है, उसके बिहाफ में, मतलब उसके बल्दी भी आप ये उपाय को कर सकते हैं। बस ध्यान रहे, कभी भी आप भोले बाबा की पूजा आरती करते हैं या उनके लिए कोई उपाय कर रहे हैं या हमारी वीडियो देखकर आप वो उपाय करने जा रहे हैं, तो बस आपको भोले बाबा पे भरोसा रखना है। तो भक्तों, यही थी आज की वीडियो, जिससे लाखों लोगों ने इस उपाय को करके अपनी जो मंजिल थी, अपनी जो मनोकामना थी, अपनी जो नौकरी थी, उन सबको पा लिया है। तो भक्तों, मेरे तरफ से ये था उपाय जो मैंने पंडित प्रदीप मिश्रा जी से सुना है। आपको यही उपाय निरंतर करना है। देखिएगा, जल्द से जल्द आपको आपकी नौकरी या आपके काम में सफलता मिलेगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। और अगर अभी आप लोग लास्ट तक पहुंच गए हैं, तो जो इंसान इस वीडियो को लास्ट तक देख रहा है, तो हमारे कमेंट में आप हर हर महादेव जरूर कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल में ऐसे ही बने रहें, आपको अलग अलग उपाय और अच्छे उपाय हमारे चैनल में मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।